वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे दादू की तहसील जूही वाही पांदी काछू में 24 रोज कबल डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से नौजवान झाबक। नौजवान जहाद लगारी के वर्षा पीपल्स पार्टी कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके बाद दादू की अदालत ने नोटिस ले लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहसील जूही के नवाही इलाका काछू के मरकजी शहर वाही पांधी में 24 रोज कबल डॉक्टर जुबैर पनहोर के गलत इलेक्शन लगाने के बायस नौजवान जात लगारी झांबक हो गया। बुरसा और पीपल्स पार्टी कारकुनान की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके बाद दादू की अदालत ने नोटिस ले लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद डॉक्टर जुबैर पनहोर को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और जूही अस्पताल से मुअत्तल भी नहीं किया गया। हासिलपुर में एक बार फिर RNN की टीम ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए शहरियों को कोरोना वबा से बचाव के लिए शहर भर का विजिट करके शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराते हुए मास्क तकसीम किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राव वसीम अकरम से। जी वसीम अकरम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? घर पे पड़ा है, घर पे मास्क क्या कर रहा है? घर पे पड़ा बस वो इस्तेमाल भी लगाने वाला था मैं नहीं। आप बाजार में आए हो, आपको मास्क याद ही नहीं है? बस वो सर क्या लेने आए हो? गैस डलवाने के लिए आया था सर। पैसे गैस के लेके आए हो? जी। पैसे याद रह गए, आपको मास्क याद ही नहीं आया? बस वो जहन में नहीं रहा। सॉरी। नहीं, आप जो है ना दूसरों को भी बचाएं, खुद भी बचें। कोरोना वबा फैल रही है, आपको पता है, और हमारे हुकूमती अहकामात जी हम दे देते हैं मास्क आपको। 10 रुपये दे दो जी। 10 रुपये दे। नहीं ये ले बाबा जी, आप मास्क लगाएं। बाबा जी नाराज नहीं होना, मास्क लगाएं। यार गढ़ मास्क नहीं लगाया आपने? ये अब ले रहे हैं यार। ये अब ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हो? भाई ये मास्क बेचने वाला नहीं है, कोरोना इस पर अमल दरामद करें। भाई वो ले मास्क दें भाई इसे। लगाएं, मेहरबानी करें मास्क लगाएं भाई। जी कौन लगा? अब लोग पहले की नहीं लिए? देहात राने हिठार शहर दे नहीं है। और भाई मेहरबानी करें, कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। बिल्कुल। जब हमारी हुकूमत ने ये अहकाम जारी कर दिए हैं तो फिर हम क्यों नहीं अमल दरामद करते? कर रहे हैं। कोरोना वबा से कितने लोग जो कि दुनिया से रुखसत हो गए हैं। मेहरबानी करें, कोरोना SOPs पर अमल। को पता है कि 12,000 रुपये जुर्माना है मास्क ना लगाने पर? अभी लगाते हैं मास्क। अभी लगा रहे हैं मास्क। आप बाजार में बैठे हैं और मास्क नहीं लगाया? आपको पता है कि कितनी FIR दर्ज हो चुके हैं थाना कायमपुर में भी? अभी लगा रहा हूँ। घर में FIR दर्ज हो रही हैं, पता है आपको? अभी लगा रहा हूँ। 12,000 रुपये मास्क न लगाने का जुर्माना है। ठीक है। मास्क कितने का पता है आपको? 2 रुपये का है। 2 रुपये का 2 रुपये का मास्क है, तो फिर आप जो है ना 12,000 जरूरी आपने जुर्माना पे करना है। बस अभी लगा रहे हैं मास्क। तो मेहरबानी करें यार, मास्क लगाएं आप। ओए मास्क ला भाई। ओए सर ये मास्क लगाएं आप। लग गया। ठीक है, मेहरबानी, नाराज नहीं होना आप। नहीं नाराज। हुकूमती क्या लेने आए बुजुर्गों बाजार में? बाजार बाबा जी आपने मास्क नहीं लगाया। आपको पता है बाबा जी 12,000 रुपये जुर्माना है मास्क ना लगाने का। चलो और FIR का भी अंदर आ जाए। बाबा जी को ये ले बाबा जी, मास्क लगाएं बाबा जी, दूसरों को भी बचाएं, खुद भी बचें। लगाएं बाबा जी। जी क्या करने आए हो? मैं तो बच्चन लेना है। बच्चन लेना? सर आपने मास्क नहीं लगाया। मास्क ला लेने। ये ला लेने मास्क। सर कितने दिनों से हुकूमती अहकामात जारी हुए हैं लेकिन आपने मास्क नहीं लगाया? ये लगा लेंगे, कोई बात नहीं। कब लगाएंगे सर? अभी लगा लेते हैं। जब आप इस वबा में शामिल हो जाओगे फिर? कोई बात नहीं। अल्लाह आपको पता है 12,000 रुपये जुर्माना है मास्क ना लगाने का, और FIR का भी अंदर आ जाए। तो मेहरबानी करें सर, आप मास्क लगाएं और हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करें सर। ओके हो गया, ठीक है। तो मेहरबानी करके सर मास्क लगाएं आप। मास्क लगा दें इनको। थैंक यू। लगा लें सर। ये सर नाराज नहीं होना, मास्क लगाएं, मेहरबानी करें। बहुत शुक्रिया वसीम अकरम हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं दादू से, जहां SHO को रास्ता ना देने पर SHO ने मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। दादू कचहरी रोड पर निजी कार पर सवार सादा लिबास में बलबूस SHO क्रॉसिंग न मिलने पर आपे से बाहर निकल गया। SHO अकबर पनहोर ने बीच बाजार में ऊंट गाड़ी के मजदूरों पर बदतरीन तशद्दुद कर दिया। SHO मजदूरों पर तशद्दुद, तजलील और गालिम गलोच करता रहा। मजदूर मिन्नत समाजत करते रहे मगर SHO बाज नहीं आया। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट नंबर 2 में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 13 घंटे बाद काबू पा लिया गया।
रेस्क्यू ऑपरेशन में 80 फायर फाइटर जबकि गुजरांवाला और मुख्तलिफ अजला से मंगवाने वाली 21 फायर टेंडर समेत 26 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। गुजरांवाला में स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट नंबर 2 में वाक़या प्लास्टिक फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 13 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद काबू पा लिया गया। आग का वाक़या गुज़श्ता रोज रात 7 बजे के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री के वेयर स्टोर रूम में लगी, जिसमें कूलर, वॉशिंग मशीन, प्लास्टिक का दाना वाफर मिकदार में मौजूद था, जिसके बायस आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक फिलिंग पॉइंट दूर होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग से फैक्ट्री में मौजूद लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, ताहम आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। सिंध बलोचिस्तान के मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत मियाँ मोहम्मद कामिल रहमतुल्लाह अलैह का सालाना एक उर्स मुबारक की तकरीबात दुरूद व सलाम की बारिशों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। उर्स मुबारक की इख्तितामी तकरीब में साहबजादा खालिद सुल्तान और सजादा नशीन दरगाह आलिया कटवा शरीफ बुरी तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा मियाँ गुलाम रसूल ने चादर पोशी की। उर्स मुबारक में रहबर शरीयत साहबजादा खालिद सुल्तान दरगाह आलिया के सजादा नशीन साहबजादा साईं मियाँ गुलाम रसूल कादरी सुल्तानी मियाँ हफीजुल्लाह कादरी सुल्तानी समेत दरगाह आलिया के साहबजादगान उलमा मशाइख कराम अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रहबर शरीयत साहबजादा खालिद सुल्तान सजादा नशीन मियाँ गुलाम रसूल कादरी सुल्तानी ने औलिया कराम की तालीमात पर तफसील से रोशनी डालते हुए कहा कि आज हम अपनी ज़िंदगी को औलिया कराम की तालीमात पर अमल करते हुए संवार सकते हैं। उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सूबाई क़यादत उस्मान ताहरी ने ज़िला बदीन के नौजवान तलबा के वफ़द से मुलाकात की और नौजवानों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने की हदायत की। मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि रूहानी तलबा जमात के नौजवान तलीमी सरगर्मियों के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें, खेलों में हिस्सा लें और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। मजीद कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए नौजवान मास्क का इस्तेमाल करें, अपने इलाके के माहौल को साफ सुथरा रखें। मजीद सूबाई रहनुमा उस्मान ताहरी ने तलबा के वफ़द से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हज़रत महबूब सर्जन साईं ने हमें रूहानी तलबा जमात की सूरत में एक बेहतरीन प्लेटफार्म मुहैया किया है, जिसके जरिए रूहानी तलबा जमात माशरे में बढ़ती हुई लाखनूनियत को रोकने के लिए तालीम के जरिए इनकलाब बर्पा करना चाहती हैं। इनमें तकरीरी मुकाबलों जैसे प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इनमें टैलेंट पैदा करना चाहती है, ताकि मुल्क और कौम की तमीर और तरक्की में नौजवान रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर सकें। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर जनाब हाजी अब्दुल लतीफ ने जनरल सेक्रेटरी एहसन अब्दुल्ला भट्ट से ओहदेदारों में हल्फ लिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिशारत अरशद से। जी बिशारत, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? साहिवाल सौड़ी गली साहिवाल दाखना चौक अंसार रोड की यूनियन का क़याम हुआ। आज यूनियन के ओहदेदारों ने मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर जनाब हाजी अब्दुल लतीफ़ और जनरल सेक्रेटरी एहसन अब्दुल्ला भट्ट से नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारों ने हलफ लिया। बाद में उनको इकट्ठे रहने, भाईचारे को तलकीन देने के लिए ताकीद की और इसके बाद जनाब हाजी अब्दुल लतीफ़ मरकज़ी सदर ने SOPs का ख़ास ख्याल रखने के लिए दुकानदारों पर जोर दिया। हलफ बर्दारी के बाद दुआए खैर की गई। दुआ में जनाब अपने मुल्क और सलामती और कोरोना की वबा से बचने के लिए दुआए खैर की गई। हलफ लेने वालों में मोहम्मद अदनान भट्ट, जनाब सलीम शेख, राना मोहम्मद कैसर, मोहम्मद रईस अल्ताफ़, वकास हफीज़, मोहम्मद खालिद, शेख नाज़म इसाक और काशिफ भाई शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया बिशारत अरशद, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं खानपुर से, जहां तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अमला की मुबैना गफलत से खातून जहां बहक हो गई। बुरसाका अस्पताल के बाहर डॉक्टर के खिलाफ एहतजाज कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। खानपुर के इलाका मोहल्ला सदीवाल की रहायशी खातून नादिया बीबी को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाया गया। नादिया बीबी के शोहर मोहम्मद अकबर ने इल्जाम लगाया कि ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर ने मरीज को तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस खातून जहां बहक हो गई। बुरसा ने अस्पताल के बाहर एहतजाज करते हुए डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीजा का ब्लड प्रेशर हाई होने के बायस मौत वाक़या हुई। गुजरांवाला मोहम्मद सुहेल ख्वाजा और CEO हेल्थ डॉक्टर फरजाद भट्ट की हदायत की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कम्युनिकेशन सपोर्ट ऑफिसर गुजरांवाला आफ्ताब अहमद जिला भर में बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने वाली टीमों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आफ्ताब अहमद ने कहा कि जिला भर में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की तश्कील करदा टीमें घर घर जाकर और फिक्स पॉइंट पर 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए पोलियो के कतरे पिलाएंगी। गुज़श्ता रोज DHC SO आफ्ताब अहमद ने साधु की, कामों की, अटावा, संसरा, गुराया, ख्याली, किला दीदार सिंह के अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घर घर जाकर पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कतरे पिलाए।
बच्चों को उंगली पर लगाए गए निशानात भी चेक किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि मिलजुल कर प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने में हर तबके के अफराद को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। जैकबाबाद में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। रेलवे फाटक बंद करके मुजाहिरीन ने टायर जलाए और सड़क ब्लॉक कर दी। जैकबाबाद के सिंधरानी फाटक के करीब नामालूम चोर मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। अहले मोहल्ला के लोग जमा होने पर रेलवे फाटक बंद करके सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने टायर भी जलाए और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि शहर में बदअमनी अरूज पर पहुंच चुकी है और पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। जल्द नोटिस लिया जाए वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। RNN न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnnews.ht और देखते रहिए RNN न्यूज़। इसी के साथ मुझे मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।